हेलो विद्यार्थी, संकल्प कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा 2023 फिजिक्स का पेपर 12 सितंबर 2023 को हुआ था। आज मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से न्यूनतम आवेश है। पहला ऑप्शन है आपका 1 कूलाम आवेश, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 स्थैतिक कूलाम, तीसरा ऑप्शन है आपका 100 प्रोटॉन आवेश, चौथा ऑप्शन है आपका 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश। अब इस क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? इन क्वेश्चनों को सबसे पहले न्यूनतम आवेश पता करना है कितना होता है, तो मतलब Q आपका निकालना है। तो सबसे पहले नंबर में आपको 1 कूलाम दिया है, मतलब Q का मान कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। दूसरे वाले में 10 स्थैतिक कूलाम। ठीक है, आपको पता है कि 1 स्थैतिक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम के। आपसे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? 10 स्थैतिक कूलाम। तो 1 स्थैतिक कूलाम हम निकाल सकते हैं 1/3 × 10⁹ कूलाम। फिर 10 स्थैतिक कूलाम का मान होता है 1/3 × 10⁹ इंटू 10। इसके बाद फिर 10⁹ को यदि हम पक्षांतर करेंगे तो 10⁻⁻9 और ये प्लस 10⁻+1 है, तो ये घटेगा तो 10⁻−8 और 1/3 में यदि भाग करेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻−8 कूलाम आ जाएगा। इसके बाद थर्ड है 100 प्रोटॉन आवेश। एक प्रोटॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो 100 प्रोटॉन आवेश पूछ रहा है, तो 100 प्रोटॉन 100 × एक प्रोटॉन का मान रख दीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसको 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक साथ करेंगे तो फिर 1.6 × 10⁻17। 19 में 2 को घटाएंगे तो -17। फिर तीसरा है आपका 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो 1000 × 1 इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे तो 1.6 × 10⁻19। 1000 को हम 10⁻3 लिख सकते हैं इंटू 1.6 × 10⁻19। -19 में 3 को घटाना है तो -16। तो Q का जो मान आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसके बाद आपको इसमें न्यूनतम आवेश बोला है, मतलब जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वो न्यूनतम आवेश कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा घात किसकी है? थर्ड वाले की है 1.6 × 10⁻17। तो ऑप्शन क्या होगा? 100 प्रोटॉन आवेश हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है धातु का पराविद्युतांक होता है। धातु का कोई भी धातु होती है उसका पराविद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, मतलब दूसरे का ए नंबर ऑप्शन है। और आपका वायु का पूछता है तो वायु का पराविद्युतांक 1 होता है यदि पूछेगा तब। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखना है। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखना है, इसको आपको बताया भी गया था। तो एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 R। C = 4πε0 R। बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला नंबर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। हमें पता है, आप लोगों को भी पता है कि किसी भी तार को खींचेंगे तो n गुना होगा और उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? n² हो जाता है, n² गुना हो जाता है। तो आपको क्या दिया है? आपको दिया है टोटल कि 3 गुना, मतलब
3n दिया है, इसको आपको क्या करना है, n का मान कितना दिया है आपको इसमें 3, और क्या करना है, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना ऑप्शन किसमें है, डी नंबर में है, 9 गुना मतलब चौथे का डी नंबर करेक्ट है। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, पहला ऑप्शन है आपका कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, तीसरा ऑप्शन है कूलाम प्रति जूल, और चौथा ऑप्शन है आपका जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट, F अपान क्यू नॉट। तो F होता है बल और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका 5वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर ऑप्शन है आपका विद्युत फ्लक्स बद्धता तथा धारा का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, फ्लक्स बद्धता तथा धारा का अनुपात क्या है। ऑप्शन में आपका है विभवांतर, दूसरा नंबर है प्रेरकत्व, तीसरा नंबर है विद्युत वाहक बल, और चौथा नंबर है आवेश। तो इसमें से कौन सा विद्युत फ्लक्स तथा बाध्यता धारा होती है, तो उसमें प्रेरकत्व ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्रेरकत्व। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है आपका 6 माइक्रो फैराड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता खाली स्थान होगी। तो सबसे पहले संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो c1 c2 c3 का मान दिया है आपको 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/6 काटेंगे तो 1/2, मतलब सी का मान कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान खाली स्थान जाता है। मतलब किसी भी चीज का प्रतिरोध यदि बढ़ाएंगे तो फिर धारा का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा। तीसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खाली स्थान कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, और लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVV sin थीटा। अगला नंबर, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। विद्युत धारिता का एसआई जो मात्रक होता है फैराड होता है, और इसे हम लोग F से लिखते हैं। अगला नंबर, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होना चाहिए। मतलब आदर्श यदि अमीटर है तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, मतलब इसका शून्य हो जाएगा। अगला नंबर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खाली स्थान होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, या फिर आप लिख सकते हैं अल्प किंतु ऋणात्मक, अल्प किंतु ऋणात्मक, अल्प किंतु ऋणात्मक। ये आपके 6 रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो गई। अब आपका सही जोड़ी है प्रश्न क्रमांक 3 में। पहला है धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है, मात्रक होता है आपका एम्पियर मीटर -2। मतलब पहले का आपका 7वां नंबर, आंतरिक प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, आंतरिक प्रतिरोध का वो होता है, प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र M1 L2 T-3 A-2, ये पहला हो जाएगा आपका। दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला। इसके बाद अगला नंबर 3 है चुंबकीय आघूर्ण का हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर है चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा चुंबकशीलता का हो जाएगा न्यूटन एम्पियर -2, ये चौथा नंबर हो जाएगा।
विद्युत वाहक बल का जो विभव का विमेय सूत्र होता है वो विद्युत वाहक बल का हो जाएगा। तो m1 L2 T-3 A-1 ये हो जाएगा 5वां नंबर। और चुंबकीय फ्लक्स का होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब ये 6वां नंबर। तो पहले का हो जाएगा सही जोड़ी में धारा घनत्व का हो जाएगा एम्पियर मीटर -2, आंतरिक प्रतिरोध का विमेय सूत्र हो जाएगा m1 L2 T-3 A-2, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुंबकशीलता का मात्रक होगा न्यूटन एम्पियर -2, और विद्युत वाहक बल का विमेय सूत्र होगा m1 L2 T-3 A-1, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगला नंबर प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। वोल्ट मीटर लिखा है मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अनंत। वोल्ट मीटर लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। यदि अमीटर लिखा होता तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव खाली स्थान में क्या बताया था, 0 बताया था। दूसरा नंबर है आपका न्यूनतम संभव आवेश का मान होता है, मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन का मान पूछ रहा है। आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, मतलब दूसरे का ऑप्शन आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण। उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। अगला नंबर आपका है क्वेश्चन, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र, मतलब चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र स्थिर है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। उसका मान कितना होता है, 0 होता। 5वां नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य लिखना है। पहला नंबर है विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत आवेश कौन सी राशि, अदिश राशि है, हाँ सत्य है। फिर दूसरा नंबर विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, ये गलत है क्योंकि धारा घनत्व सदिश राशि होती है, मतलब इसमें आप अदिश राशि लिखा लेकिन ये असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल, मतलब कुल जो बल 0 होता है, हाँ सत्य है। फिर अगला नंबर चौथा, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल को हम लोग अनुगमन वेग भी बोलते हैं, इसकी तापीय चाल से अधिक होती है। गलत है क्योंकि अनुगमन वेग में जितना ज्यादा रहेगा तापीय चाल उतनी कम होगी, तो ये असत्य है। इसके बाद परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये सही है, ऑप्शन इसका सत्य है। सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है फिजिक्स का। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आए थे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आपको यदि अच्छी वीडियो लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकन